इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां कानपुर शहर को मेट्रो सेवा के विस्तार की बड़ी सौगात मिली है। अब आईआईटी से लेकर कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो दौड़ेगी। इस उद्घाटन मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम ने भी लोगों का ध्यान खींचा, जिसमें स्कूली बच्चों ने खास भागीदारी निभाई। देखिए ये हमारी विशेष रिपोर्ट। कानपुर मेट्रो विस्तार का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। पहले ये सेवा आईआईटी से मोती झील तक सीमित थी, लेकिन अब इसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर थीम के पोस्टर के साथ मेट्रो का पहला सफर किया। बच्चों ने पोस्टर के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया। यात्रियों में खुशी है कि अब उन्हें शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन तक सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिल सकेगी। देखिए, कानपुर मेट्रो के लिए हम लोग ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं। समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था 2021 में, 9 स्टेशन पे 9 किलोमीटर में सर्विस शुरू हुई थी और विश्व स्तरीय परिवहन सेवा कानपुर में भी आई थी। जो आप दुनिया के बड़े विकसित देशों में देखते हैं, वो सेवा यहाँ मिली और आज दोबारा इतिहास बनने जा रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 9 स्टेशन के बाद 5 और अंडरग्राउंड स्टेशन जुड़ रहे हैं फर्स्ट कॉरिडोर में, उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं और उसकी यात्री सेवा 31 तारीख से सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन नयागंज मेट्रो स्टेशन से माननीय प्रधानमंत्री जी रैली ग्राउंड से झंडी दिखाएंगे और यह नयागंज से मेट्रो ट्रेन रवाना हो जाएगी। और ये 5 स्टेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं, बाजार हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, यहाँ कोचिंग्स हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं, हॉस्पिटल है और नौकरियों के लिए दूर दूर से आते हैं। और जब आप इन इलाकों में सफर करेंगे, इन सड़कों पे सफर करेंगे, तब आपको दिखेगा कि यहाँ चलना उतना आसान नहीं है और भीड़ भाड़, जाम, प्रदूषण की बड़ी समस्या होती है। तो अब ये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो मेट्रो आई है, उसके बाद ये होगा कि आप आईआईटी कानपुर से और सेंट्रल तक अगर आ रहे हैं, वो 14 स्टेशन और 16 किलोमीटर लगभग, तो वो दूरी आप सिर्फ 25 मिनट में तय कर पाएंगे, जो अभी तक 1.5 घंटे उसमें लग जाते हैं और किराया भी मात्र 40 रुपए है। आप उसका एक असर फायदा ये भी देख सकते हैं कि गर्मी के इस मौसम में जहाँ 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ 25 डिग्री में आप खड़े हैं, तो कितना आसान आपके लिए है और कितना मतलब सुखद एहसास भी है। तो एक सपना जो देखा गया था वो साकार हुआ और उसके बाद अब हम लोग की कोशिश ये है कि जो आगे हमारे 7 स्टेशन और हैं प्रायोरिटी कॉरिडोर फर्स्ट कॉरिडोर के आईआईटी कानपुर से लेकर नौबस्ता तक, वो भी अगले 4 महीने में शुरू हो जाएंगे। तो पूरा जो कॉरिडोर है आपको आईआईटी से लेकर नौबस्ता तक, वहाँ मेट्रो की सेवाएं इस साल के आखिर तक मिल जाएंगी। आईआईटी से नौबस्ता मैंने आपको जैसे बताया कि अगले 4 महीने यानी दीपावली के आसपास तक, अक्टूबर या नवंबर, आपको ये सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो एक बार फिर वो मौका आएगा जब हम मेट्रो की सेवाओं का 7 स्टेशन में और विस्तार कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपको 23 किलोमीटर में मेट्रो की सेवाएं मिल जाएंगी और उसके बाद सेकंड कॉरिडोर भी हमारा बनकर तैयार हो रहा है और वो अगले वर्ष 2026 के आखिरी तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप कानपुर में देखेंगे तो 2 कॉरिडोर यानी 32.5 किलोमीटर के, और उसमें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा कानपुर कनेक्ट होगा। रावतपुर उसका इंटरचेंज स्टेशन हो जहाँ से आप मेट्रो बदल सकते हैं। लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। जो ईज ऑफ ट्रेवलिंग, ईज ऑफ लिविंग जो कॉन्सेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम पूरी तरह से साकार कर पाएंगे। और जो बड़ा जो हमारा अचीवमेंट है वो ये होगा कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और सड़कों पे जो एक हादसे होते हैं जिनसे लोगों की कई बार जान भी चली जाती है, अगर मेट्रो का इस्तेमाल लोग करेंगे और मेट्रो में यात्रा करेंगे तो उन यात्राओं उन पे भी लगाम लगेगी। तो हमारी अपील है कि मेट्रो में जिस तरह से आप लोग अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर पे चल रहे हैं, हमारे यात्री वो यहाँ पर भी आए और मेट्रो की सेवाओं का लाभ। सर, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, हम लोगों ने जब सुना कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया है, तो इस वजह से हम लोगों ने काफी तैयारियां शुरू कर दी और हमारे बच्चों में भी पूरा फुल जोश आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जय हिंद के नारे और बाकायदे पोस्टर जिस तरह से बच्चे बना के लाए हैं, ये बच्चे भी सैल्यूट करते हैं भारत सरकार को और पीएम मोदी सरकार को, और जिसकी वजह से हम सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर मोदी जी के इनॉर्गेशन में कानपुर मेट्रो में सफर करने का मौका मिल रहा है और हमारे बच्चे भी बहुत उत्साहित है, बहुत खुश भी हैं। मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने प्रधानमंत्री को और कानपुर मेट्रो को कि हमारे सावेश परिवार को सबसे पहले राइड के लिए चुना गया, इसके लिए कानपुर मेट्रो और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन ऑफ समाचार।